अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है अली रज़ा। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने ब्लॉग की लेआउट की जो सेटिंग है वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी लेआउट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इसका लेआउट जो है वो शो हो जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, हेडर को सिलेक्ट करना है। हेडर के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप पेंसिल के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने शो दिस वेजेट को अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है। ठीक है, अपने आपने ब्लॉग के रिलेटेड जिस तरह का कंटेंट आप इस पे पोस्ट कर रहे हैं उसी तरह की डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है। और उसके लिए आपने जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो आपने चैट जीपीटी से नहीं बनाने, वो आपने गूगल से सर्च आउट करके यहाँ पे लिखने हैं। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कोई इमेज शो हो तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से चूज़ फाइल करें और जो पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दें। और अपलोड करने के बाद यहाँ से सिंपल आप उसको सेव कर दें। जैसे आप उसको सेव करेंगे ये सेक्शन आपका सेव हो जाएगा। ये आपका हेडर का सेक्शन है जो कि सबसे ऊपर शो होता है। अगर हम व्यू ब्लॉग के अंदर चलते चलते हैं तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा सेक्शन है जिसके अंदर ये हमारा नाम शो हो रहा है हमारे ब्लॉग का, और नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो उसके अलावा हम नीचे की अगर तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मोर फॉर विजिटर मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पेज टॉप लिस्ट है। तो इसको अगर हम एडिट करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश कोड्स शो हो रहा है, उसके बाद दी रॉयल चेन शो हो रहा है। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ सेलेक्ट करके तो इस तरीके से ये ओपन हो जाते हैं हमारे पास। और अगर हम नेक्स्ट को शो करता हूँ तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने होम की ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना फेसबुक पेज ऐड कर सकते हैं, अबाउट अस के मतलब ऐड कर सकते हैं, कंटेंट इन्फो आप यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं। वो आपने किस तरीके से ऐड करनी है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, इसको एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देने हैं अपने लिंक्स, जो भी यहाँ पे आप एंटर करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से ऐड कर देने हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर हम कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो हमने ऐड ए न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ जी फेसबुक पेज। ठीक है, आवर फेसबुक पेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आवर फेसबुक पेज। अब उसकी हमने यहाँ पे यूआरएल ऐड करनी है। तो अपने आपने यहाँ पे फेसबुक की जो यूआरएल होगी उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मेरे ये एक पेज की यूआरएल है तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अभी हम दोबारा से अगर व्यू ब्लॉग के ऊपर यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आवर फेसबुक पेज के नाम से ये शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जितनी ऑप्शंस आप चाहें उनको आप एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर हम बात करें नीचे आगे फीचर्ड पोस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले तो शो दिस वेजेट करना है और शो पोस्ट टाइटल ये सारा कुछ आपने ऑन कर देना है। ऑन करके आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह से नीचे ब्लॉग पोस्ट है। ब्लॉग पोस्ट के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कितनी पोस्ट आपके पेज के ऊपर शो हो। उसके बाद आपने यहाँ पे शो डेट हेडर वगैरह अगर आपने एनेबल करने हैं इनको एनेबल कर ले। उसके बाद जैसा कि हम कोई भी अगर पोस्ट जो है वो लगाते हैं तो उसके साथ जो उसका पब्लिशर है, जो उसका ऑथर है, उसका नाम शो होना चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उसका नाम शो हो तो यहाँ पे आप उसका नाम शो कर सकते हैं। सिंपल आपके पास ये डिसेबल होगी ऑप्शन, आपने इसको एनेबल करना है और यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने उसको लिख देना है और लिखने के बाद नीचे अगर हम आए तो शो पब्लिश टाइम को आपने एनेबल कर देना है। उसका फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कमेंट्स वगैरह हर चीज़ आपने ऑन कर देनी है। ऑन करने के बाद नीचे ये ऑप्शंस हैं, शो लोकेशन है और शो शेयर बटन है, इसको आपने एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद नीचे सबसे आए उसको आप सेव कर दें। तो सेव करने के बाद नीचे हमारे पास पॉपुलर पोस्ट्स जो आती हैं इनको इसको आपने ऑन कर देना है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ही कोई बंदा आपके ब्लॉग के ऊपर आता है, इसको सर्च आउट करता है, तो नीचे ये देखें ये रीसेंट पोस्ट वगैरह है ये आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी और पॉपुलर पोस्ट भी आपकी इसी तरीके से नीचे शो होंगी।
तो उसके बाद जो है हम अगर बात करते हैं ब्लॉग आर्चीवर की, जो हम पोस्ट जिसको आर्चीव कर देते हैं वो इस सेक्शन के अंदर चली जाती है। आप इसको भी इसी तरीके से एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबल्स हैं, डिफरेंट तरह के लेबल्स होते हैं, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एडसन के अकाउंट्स को, अगर आपका एडसन का अकाउंट मोनिटाइज हो चुका है, वो एनेबल हो चुका है, वेरीफाइड है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे फुटर पे एट्रीब्यूशन है, जहाँ पे आप कॉपीराइट्स के क्लेम वगैरह सारे अपने ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपने ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद जैसे ये सेव होता है, अभी ये इसको सेविंग कर रहा है इसकी, तो जैसे ये इसको सेव करेगा तो उसके बाद हम बात करते हैं थीम के रिलेटेड, कि हमने अपना जो थीम है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये थीम आपने लगाया हुआ है कि इस तरीके से आप अपने किसी भी ब्लॉग को अगर कोई थीम करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें नीचे बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर आप सिंपल अप्लाई पे क्लिक करें, तो ये आपके ब्लॉग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप अगर कोई भी करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सिंपली मेरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हमारा ये व्यू आ रहा था, अभी हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल शो हो रही है, यहाँ पे आपकी वो लेबल्स वाली ऑप्शन सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, और ये हमारे कोड्स वगैरह जो है यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद ये देखें इस तरीके से ये हमारी सारी की सारी पोस्टें इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सर्च की ऑप्शन भी आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। जिस थीम को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको अप्लाई कर दें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे को ग्रो करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।